हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल आकाश ग्लोबल स्टडीज़ पर। साथियों, आज आपकी भौतिक विज्ञान में क्लास रहने वाली है और टॉपिक हमारे रहेंगे ट्रांसफार्मर, विद्युत बल्ब और विद्युत सेल। ये तीन टॉपिक रहेंगे, छोटे छोटे टॉपिक हैं, जल्दी से कवर करेंगे। टॉपिक इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन आपके इस एग्जाम में आए हुए हैं, चाहे आपका ग्रुप डी का एग्जाम हो या एनटीपीसी एग्जाम हो। इन सब में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ट्रांसफार्मर से भी पूछे जाते हैं, विद्युत बल्ब से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो विद्युत सेल होता है उनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो भी साथी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होती रहे। लेक्चर नंबर हमारा 43 रहने वाला है। इससे पहले हम लोग लेक्चर 42 तक कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आपने वो कवर नहीं किया तो जैसे ही आपकी क्लास खत्म होती है आपको यहाँ पर वो लेक्चर नंबर 42 मिल जाएगा। इसके अलावा आपने कोई और भी क्लास मिस किया है, आप चैनल पर नए हैं, तो जैसे ही आपकी क्लास खत्म होती है यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। पूरी प्लेलिस्ट जो भी आपकी भौतिक विज्ञान में क्लासें हुई सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो वो आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं, सारे क्वेश्चन देख सकते हैं, अपनी तैयारी को और अच्छा कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा, जो भी साथी हमारे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो रेलवे का ग्रुप डी का एग्जाम हो या एनटीपीसी का एग्जाम हो, ठीक है, उनके लिए हम लेकर आए सामान्य विज्ञान एक टेस्ट सीरीज जो आपकी एकदम फ्री में रहने वाली है। कोई चार्ज इसका नहीं देने वाला आपको। इस टेस्ट सीरीज में आपको 25 साइंस के मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं और हर मॉक टेस्ट में आपको साइंस के 20 क्वेश्चन मिलेंगे। और ये टेस्ट सीरीज हमारे ऐप एग्जाम पेपर को मिल जाएगी। तो यदि आपने डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लीजिए। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप प्ले स्टोर पर जाके एग्जाम पेपर टाइप करिए, वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ पर जाइए, एग्जाम पेपर डाउनलोड करिए, लॉगिन करिए और अपनी टेस्ट सीरीज को देखिए कि आपकी तैयारी कहाँ तक पहुँची है। अपनी टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको क्वेरी करनी है, कोई दिक्कत समस्या आती है तो हम दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं और अपनी क्वेरी को भी क्लियर कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग पहला टॉपिक देखेंगे। पहला टॉपिक हमारा रहने वाला है ट्रांसफार्मर। इससे संबंधित जो भी आपके क्वेश्चन आपके देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन आपका एनटीपीसी एग्जाम में आया हुआ है। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पावर ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली का सिद्धांत खालिस्तान बनना है आपको पर आधारित है। तो जो ट्रांसफार्मर होता है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो सही इसका आंसर क्या होगा। तो सही आंसर होगा इसका फैराडे के नियम के अनुसार काम करता है। डी इसका सही आंसर होगा, फैराडे के नियम के अनुसार कार्य करता है। डी इसका सही आंसर रहने वाला है। ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ट्रांसफर किस पे काम करता है, तो ये फैराडे के नियम पर काम करता है। आगे देखिए, एक परिणाम मित्र का कोर पटलित क्यों रह करते हैं। इसको पटलित हम लोग क्यों, पटलित क्या मतलब होता है इसका, क्या आप बोल सकते हैं, इंग्लिश में कह सकते हैं लेमिनेशन। लेमिनेशन इसको क्यों करते हैं, लेमिनेशन। ठीक है, इसको क्यों किया जाता है। तो इस और कोई परिणामित कोर या ट्रांसफार्मर कोर, इसका मतलब क्या होता है। तो ये देखिए, ये होता है एक सिलिकॉन स्टील होती है, सिलिकॉन स्टील से इसको कवर किया जाता है। ठीक है, लेमिनेशन किससे किया जाता है, सिलिकॉन की स्टील से इसको कवर किया जाता है। इसको कवर क्यों करते हैं, तो इसलिए कवर करते हैं भंवर धारा हानि को कम करने के लिए इसको हम लोग कवर करते हैं। सी का सही आंसर होगा, भंवर धारा की हानि को कम करने के लिए। आगे देखिए, एक सामान्य ट्रांसफार्मर खालिस्ता बनना है पर कार्य करता है। तो ये किस पर कार्य करता है, तो ये प्रत्यावर्ती धारा पर काम करता है, एसी करंट पर ये काम करता है। ए इसका सही आंसर होगा। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि जो सामान्य ट्रांसफार्मर होता है किस पर काम करता है, प्रत्यावर्ती धारा पर कार्य करता है। आगे देखिए, एक आदर्श ट्रांसफार्मर में खालिस्तान बन, आप आगे बताइए क्या होगा आपका। एक आदर्श ट्रांसफार्मर में क्या होता है, तो कुंडलों के प्रतिरोध में नहीं होता, ये भी आपका ठीक है। क्रोड में किसी प्रकार की हानि नहीं होती, ये भी आपका ठीक है। क्रोड में अनंत पारगम्यता यानी चुंबकशीलता होती है, ये भी आपका ठीक है। इनमें से सभी यही आपका सही आंसर होगा, डी। ये सब क्या होता है, एक आदर्श जो ट्रांसफार्मर होता है उसके गुण होते हैं, ये ठीक है, ये तीनों उसके गुण होते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा ट्रांसफार्मर का मूल अवयव नहीं है। मूल अवयव नहीं है, क्रोड ये तो अवयव होता है, प्राथमिक कुंडल ये भी होता है, द्वितीय कुंडल ये भी होता है। ये तीन अवयव जो होते हैं ये ट्रांसफार्मर के होते हैं। परस्पर अविवाह ये आपका कोई अवयव नहीं होता है। डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, डी इसका सही आंसर रहने वाला। देखिए आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होइए कि आरआरबी जेई या आरआरबी जे में क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए इस बार जो लेवल आ रहा है आपका एनटीपीसी एग्जाम का और जो ग्रुप डी का भी एग्जाम होने वाला है उसका लेवल थोड़ा अप रहेगा। पुराने जैसे क्वेश्चन इसमें नहीं पूछे जाने वाले हैं, तो ये आप याद रखिएगा कि अब पुरानी जैसी तैयारी नहीं करने वाले। आपको जो पुराने क्वेश्चन है उसको तो देखिए रखिए, इसके अलावा अन्य जो एग्जाम है जैसे जेई एग्जाम है या फिर एएलपी का एग्जाम है उस पर भी आप फोकस बनाए रखिए, उसके भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। वो भी क्वेश्चन आपके साइंस वाले, वो भी आप क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर खाली समन्वय को रूपांतरित करता है। तो किसको रूपांतरित करता है, तो सही इसका आंसर रहने वाला है धारा एवं वोल्टेज दोनों को रूपांतरित करता है। डी इसका सही आंसर होगा। चलिए हम लोग ट्रांसफर देख चुके हैं, अब हम लोग देखेंगे विद्युत बल्ब। विद्युत बल्ब से संबंधित आपके क्वेश्चन है वो हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, विद्युत बल्ब से प्रकाश देने वाले पतले तार को खालिस्ता बनना कहा जाता है। तो पतले तार जो
पतला तार कौन सा होता है? जो टंगस्टन का बना होता है। और क्या किसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग फिलामेंट कहते हैं। फिलामेंट किसका बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है, टंगस्टन धातु का बना होता है। डी इसका सही आंसर होगा। जो पतला तार होता है जो प्रकाश देता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? फिलामेंट कहते हैं। आगे देखिए, इलेक्ट्रिक बल्ब में भरने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो कौन सी गैस का प्रयोग हो जाएगा? तो आपका डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग बात करेंगे हमारा ऑल इंडिया एग्जाम मॉक टेस्ट पास के बारे में, जो आपको मात्र 49 रुपये में मिलने वाला है। इस मॉक टेस्ट में आपको 250 प्लस एग्जाम के मॉक टेस्ट मिलेंगे, जो आपकी एक तैयारी को एक बूस्टर प्रदान करेंगे। आप एसएससी में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सीजीएल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एमटीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या आप सीजीएल, इसके अलावा अन्य जैसे आप रेलवे एग्जाम की तैयारी करते हो, उसमें आप जीडी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या आप मान लीजिए एनटीपीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हूँ, जे एग्जाम की तैयारी कर रहे हूँ, आप किसी भी एग्जाम की लगभग 250 प्लस एग्जाम के मॉक टेस्ट आपको मात्र मिलने वाले 49 रुपये में। तो ये अच्छा परचेस है आपके लिए कि आप परचेस कर सकते हैं। और किसी भी एग्जाम, चाहे आप टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या आप स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या आप यूपीएससी लेवल तक की तैयारी कर रहे हो, सारे मॉक टेस्ट आपको इसी में प्राप्त हो जाएंगे। तो एक अफोर्डेबल प्राइस आपको मिलने वाले हैं। इसके अलावा आपको 24/7 आवर चैट सपोर्ट भी प्रदान किया जाता है, जिससे आपको कोई दिक्कत समस्या आती है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, अपनी क्वेरी को भी क्लियर कर सकते हैं उससे। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग क्या हमारा अगला, प्रकाश बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए धातु खलिस्ता बनाने का उपयोग किया जाता है। किस कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? तो टंगस्टन धातु का उपयोग किया जाता है। डी का सही आंसर होगा टंगस्टन। और टंगस्टन धातु का क्यों उपयोग किया जाता है? क्योंकि इसका गलनांक काफी ज्यादा उच्च होता है। कितना होता है? लगभग 3,380 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है, इसके बाद ये पिघलता है। ठीक है, तो टंगस्टन धातु इसलिए उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, स्ट्रीट बल्बों में बल्ब स्ट्रीट लाइटों में बल्बों को खालिस्तान बनना जोड़ा जाता है, किस मान में जोड़ा जाता है? तो ये समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। जो स्ट्रीट लाइटें होती हैं उनके बल्बों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। आगे देखिए, इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट के लिए विशेष रूप से प्रयोग होने वाली धातु का नाम क्या है? तो कौन सी धातु प्रयोग की जाती है? तो सही इसका आंसर रहने वाला हुआ क्या है? टंगस्टन धातु प्रयोग की जाती है। ए इसका सही आंसर हुआ। साथियों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होती रहे। इसके अलावा जो वर्तमान में आपकी क्लास चल रही है, इसकी यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पर आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, आपको उसकी पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, विद्युत बल्ब का सूत्र है फिलामेंट आमतौर पर टंगस्टन का क्यों होता है? टंगस्टन का ही क्यों होता है? क्यों होता है? क्योंकि इसकी उच्च प्रतिरोधकता होती है और गलनांक के कारण इसका, जो इसकी उच्च प्रतिरोधकता और गलनांक के कारण इसका टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। कितना इस होता है इसका? तो 3,380 डिग्री सेंटीग्रेड इसका क्या होता है? गलनांक होता है। ठीक है, अब आज हम देखेंगे हम लोग आज का लास्ट टॉपिक जो है विद्युत सेल, इसके बारे में देखेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं, खालिस्ता बनना है, चालक के टर्मिनलों के बीच विभवांतर बनाए रखने में मददगार है। तो कौन मददगार रहता है? तो सही आंसर क्या होगा आपका? बैटरी। बैटरी जो होती है विभवांतर बनाए रखने के लिए मददगार होती है। 30 का सही आंसर होगा। बैटरी क्या होती है? तो बैटरी एक एनर्जी स्टोर डिवाइस है, जो बहुत सारे सेल्स को जोड़कर बनाई जाती है। सेल्स के अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल जो रिएक्शन होता है, इससे क्या होता है? केमिकल एनर्जी जो होती है आपकी, वो किस में बदलती है? तो वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदल जाती है। ठीक है, रासायनिक ऊर्जा किस में बदलती है? बैटरी से रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलती है। ठीक है, डी इसका सही आंसर होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, एक बैटरी किसी बल्ब को प्रकाशित करती है, इस प्रक्रिया में रूपांतरण किस प्रकार का होता है? तो किस प्रकार का होता है? तो ये रासायनिक ऊर्जा, ठीक है, मैंने अभी आपको बताया रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है। 20 का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 20 का सही आंसर होगा। और वहीं बात करेंगे विद्युत ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरित होती है, ये किसका उदाहरण है? तो ये विद्युत हीटर का उदाहरण, किसका? विद्युत हीटर का उदाहरण है। ये पिछली क्लास में मैंने आपको करा चुका हूँ, तो ये आपको याद रखना है, विद्युत हीटर का उदाहरण है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी दिए गए विद्युत परिपथ में धारा को बनाए रखने के लिए सेल को इनमें से संग्रहित खालिस्ता बनाए ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। तो कौन सी ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है? तो वह रासायनिक ऊर्जा। सेल के अंदर कौन सी रासायनिक ऊर्जा होती है? तो रासायनिक ऊर्जा होती है, वही इसको खर्च करनी पड़ती है विद्युत ऊर्जा को बनाए रखने के लिए, इसको संग्रहित करने के लिए। ठीक है, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए किया जाता है? तो किसका? बैटरी का प्रयोग किया जाता है रासायनिक ऊर्जा का, किसमें? विद्युत ऊर्जा में प्रयोग करने के लिए। सही आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका सही आंसर हो जाएगा। वहीं हम लोग मोमबत्ती की बात करेंगे तो ये किसमें आता है? तो ये आपको आता है रासायनिक ऊर्जा से। क्या आता है आपका? रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा। क्या है आपका? प्रकाश ऊर्जा। वही हम लोग प्रकाशिक सेल की बात करेंगे तो ये होता है आपका सौर ऊर्जा से। किसके? सौर ऊर्जा से
विद्युत ऊर्जा। और जो आपका विद्युत इलेक्ट्रिक मोटर है ये कैसे होता है, तो ये विद्युत ऊर्जा, कौन सी, विद्युत ऊर्जा से किसमें परिवर्तित होगा, तो ये यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होगा, किसमें, यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होगा ये। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी इसका सही आंसर होगा। आगे देखिए, बैटरी की क्षमता खालिस्तान बनाने में व्यक्त की जा सकती है, तो किसमें व्यक्त की जा सकती है, तो सही इसका आंसर होगा, तो वह है आपका एम्पियर घंटा, इसमें व्यक्त की जा सकती है, ए इसका सही आंसर होगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, क्वेश्चन हो चुका है, बैटरी करता है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन देखिए एलपी में भी आया है आपका और एनटीपीसी एग्जाम में भी आया है। सही आंसर क्या होगा, 20 का सही आंसर हो जाएगा, इसलिए आपको क्वेश्चन कोई भी निगलेक्ट नहीं करना, कोई भी छोड़ना नहीं है, सारे क्वेश्चन को पढ़ते चलना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से चालक की विभवांतर को बनाए रखने में मददगार होती है, क्वेश्चन नंबर आपका पहला ही था उसी प्रकार से कि कौन मददगार रहती है, तो सेल या बैटरी होती है, ये विभवांतर बनाए रखने के लिए मददगार होती है, इस चीज का सही आंसर होगा। और अब हम लोग देखिए आज क्लास का लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद मतलब विद्युत होगा का चैप्टर, ये हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग कौन सा चैप्टर करेंगे, तो मैग्नेट चैप्टर करेंगे, चुंबक चैप्टर करेंगे, ठीक है। वो लगभग आपकी 2 क्लास में चलेगा, उसमें भी काफी क्वेश्चन पूछेंगे, लगभग 80 प्लस आपको क्वेश्चन उसमें मैं कराने वाला हूँ आपको। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या है। धारा का सतत प्रवाह प्राप्त करने के लिए किसी चालक के दो सिरों के बीच विद्युत विभवांतर बनाए रखने के लिए सबसे आसान विधि उसके टर्मिनलों खालिस्तान बनाए के बीच जोड़ना है, तो किसको जोड़ना है, तो बैटरी, बैटरी के टर्मिनलों को हम यदि हम जोड़ देंगे तो विभवांतर बनाए रखने के लिए सबसे आसान विधि हो जाएगी, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। अगला चैप्टर हमारा कौन सा रहने वाला तो ये याद रखिए, मैग्नेट। चलिए।